हेलो एवरीवन। इन दिस क्वेश्चन वी सॉल्व मर्ज सॉर्टेड एरे। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन क्या कहता है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन कहता है हमारे पास एक एरे है nums1 और एक एरे है nums2। nums1 एरे में हमारे एलिमेंट दिए गए हैं 1 2 3 0 0 0 और nums2 में दिया गया है 2 5 6। तो इसमें हमें क्या कहना है कि दोनों एरे को एक ही एरे में रख के उसको सॉर्टेड रखना है। वो कैसे है कि वो ऐसे है कि यहाँ पे मेरा जो आउटपुट आएगा वो आएगा 1 2 3, यहाँ पे 2, ये वाला 2 3 5 और यहाँ पे 6। तो मेरे को ये आउटपुट शो करना है कि nums1 एरे और nums2 एरे दोनों को एक ही उसमें मर्ज करना है एरे में और उसको सॉर्टेड ऑर्डर में रिटर्न करा देना है। तो एक ब्रूट फोर्स इसमें क्या हो जाएगा कि मैं एक नया एरे बना लूं जो कि मेरा एरे हो जाएगा। उसके अंदर मैं इसके nums1 के भी एलिमेंट और nums2 के भी एलिमेंट रख दूंगा। और इसने एक बात और बोली है, इसने m इज इक्वल टू 3 बोला है nums1 के लिए, तो मतलब इसके उतने ही एलिमेंट लूंगा मैं जितने m के हैं, जितने m वेरिएबल में इसने दिया हुआ है। क्वेश्चन में गिवन है ये, और इसने n भी दिया है कि nums2 का साइज 3 है और nums1 का साइज वैसे तो आपको 6 दिख रहा होगा, बट इसने 3 दिया है कि nums1 के ये 3 ही एलिमेंट है और जो बाकी की जो स्पेसेस बची हैं उस पे मेरे को nums2 के एलिमेंट रखने हैं। ठीक है, तो एक मेरा ब्रूट फोर्स क्या है कि मैं nums1 के m एलिमेंट ये मेरे हो जाएंगे 1 2 3, फिर मैं nums2 के एलिमेंट इसमें स्टोर करा लूंगा 2 5 6, और उसके बाद में कोई सी भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम लगा के इसको सॉर्ट कर दूंगा। और मैं इसको सॉर्ट कर दिया एरे को, सॉर्ट एरे, और मेरा आउटपुट क्या बन जाएगा 1 2 2 3 5 6। तो इसमें हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी लगी, इसको एरे के अंदर पुश करने के लिए ऑर्डर ऑफ m ये, ऑर्डर ऑफ n ये। फिर उसके बाद इसको हमने एरे को सॉर्ट किया तो उसके लिए कितनी लगेगी, ऑर्डर ऑफ m प्लस n log m प्लस n। ये हमारी टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगी। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, O ऑफ m प्लस n log m प्लस n। तो यहाँ पे हम इसको सॉर्टिंग एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये हो जाएगी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, हम एक एरे यूज कर रहे हैं जिसमें हम m एलिमेंट भी स्टोर करा रहे हैं और n एलिमेंट भी स्टोर करा रहे हैं, तो ऑर्डर ऑफ m प्लस n हो जाएगी। ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे इनपुट आउटपुट है ये। अब इसका फॉलोअप दिया हुआ है कि इसको हमें ऑर्डर ऑफ m प्लस n में सोल्व करना है, जो कि इसका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन भी है। आप लीड कोड पे देखोगे, हल्का सा स्क्रॉल करोगे डिस्क्रिप्शन के साइड में, तो वहां पे आपको दिखेगा कि उसने बोला है मेरे को ऑर्डर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m प्लस n में सोल्व करना है, जो कि इसका ऑप्टिमाइज्ड सॉल्यूशन भी है। वो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। ये मेरा nums1 एरे है 1 2 3 और ये है मेरा nums2। मैं इसमें यहाँ पे वेरिएबल का यूज करूंगा और जिससे हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ m प्लस n आ जाएगी। कैसे, देखो मैं एक पॉइंटर चलाता हूँ, पॉइंटर यूज करता हूँ, एक पॉइंटर रखता हूँ मैं i यहाँ पे, एक मैं रखता हूँ j यहाँ पे और मैं रखता हूँ k यहाँ पे। मैंने इनिशियलाइज क्या किया, मैंने k को तो रखा m पे क्योंकि मेरे m nums1 में यहाँ पे मेरे को m दिया हुआ था और n भी मेरे को 3 दिया हुआ था, मतलब उसकी लेंथ दी हुई थी। j को मैं कहाँ पे रखता हूँ, n पे, और i को रखा मैंने m प्लस n पे। ये मैंने इनिशियलाइज कर दिए वेरिएबल। उसके बाद मैंने क्या किया, अब मैं एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में इसी nums1 के अंदर ही इन प्लेस करूंगा। इन प्लेस मैंने वीडियो में कवर भी किया हुआ है, एक दो दिन पहले वीडियो आप देखोगे तो उसमें मैंने इन प्लेस यूज भी किया हुआ है, तो वहां पे आपको इसका कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। मैं वैसे आपको यहाँ पे भी बता देता हूँ। इन प्लेस होता है कि हम कोई एरे यूज ना करें, कोई अलग से स्पेस यूज ना करें, जो हमें गिवन है हम उसी पे ही इनको, उस जो हमें गिवन है उसी का ही स्पेस यूज करें, कोई अलग से स्पेस यूज ना करें। इन प्लेस का मतलब वही होता है।
अब देखो मैंने क्या किया, आई को मैंने इनिशियलाइज कर दिया m प्लस n से, k को मैंने रखा m पे जो कि मेरे को गिवन थे, क्योंकि मेरे को नम्स वन के m ही एलिमेंट लेने थे ना, तो k को मैंने इनिशियली यहाँ पे इनिशियलाइज किया। फिर उसके बाद मेरा नम्स टू पे भी मेरे को n दिया हुआ था, तो मैंने लास्ट में इसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैंने देखा यहाँ पे इफ, अब यहाँ पे इस एलिमेंट को और इस एलिमेंट को मैं कंपेयर करूंगा, एरे ऑफ नम्स ऑफ वन, यहाँ पे मैं कंपेयर करूंगा नम्स ऑफ के, अगर मेरा बड़ा है किससे, नम्स टू ऑफ जे से, तो मतलब क्या है कि मेरा नम्स ऑफ वन का एलिमेंट बड़ा है, तो मैं नम्स ऑफ वन का एलिमेंट रख लूंगा यहाँ पे, नहीं तो मैं नम्स ऑफ टू का रखूंगा। अभी ये मेरा बड़ा नहीं है तो मैंने इसको ऐसे ही रखा। और एल्स, एल्स में मतलब है कि मेरा नम्स ऑफ टू का एलिमेंट बड़ा है, तो वो मैं यहाँ पे रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, नम्स ऑफ वन ऑफ आई पे नम्स ऑफ टू ऑफ जे रख दूंगा। मैंने यहाँ पे नम्स ऑफ आई पे जे रख दिया यहाँ पे, तो मतलब 0 की जगह 6 आ गया। अब मैं आई को भी डिक्रीज कर दूंगा और फिर मैं जे को भी डिक्रीज कर दूंगा। समझ आया? अब अगर मैं इफ कंडीशन में होता तो मेरे को के वाला एलिमेंट रखना होता, तो मैं यहाँ पे क्या रखता, नम्स ऑफ वन ऑफ आई। अब मैंने यहाँ पे तो नम्स ऑफ टू रखा था क्योंकि मेरा नम्स ऑफ टू वाला एलिमेंट बड़ा था, पर अब मेरा बड़ा कौन सा है, नम्स ऑफ वन वाला एलिमेंट, तो मैं यहाँ पे क्या रखूंगा, नम्स ऑफ आई, और वेरिएबल क्या मैं यूज कर रहा हूँ उसका के, तो यहाँ पे भी फिर आई माइनस माइनस हो जाएगा, के माइनस माइनस हो जाएगा। ये मेरा इफ वाली कंडीशन है, ये मेरी एल्स वाली कंडीशन है। तो अब यहाँ पे अब ये मेरा लूप चलेगा, ये मेरा लूप करके कहाँ तक चलेगा, या तो के मेरा 0 ना हो जाए या जे मेरा 0 ना हो जाए, तो वाहिल के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये मेरा इफ यहाँ पे कंडीशन क्लोज, ये पे एल्स की, और यहाँ पे वाइल वाली मेरी कंडीशन क्लोज हो जाएगी। समझ में आया? मैंने इसमें क्या किया, मैंने वेरिएबल्स का यूज किया। एक वेरिएबल मैंने आई यहाँ पे लास्ट में रखा, जिससे कि मैं सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर करते चला जाऊँ, और मैंने कंपेयर कर दिया कि एम एलिमेंट्स ऑफ नम्स वन के एन एलिमेंट्स ऑफ नम्स टू के। तो और मैंने यहाँ पे क्या किया, कंपेयर करते करते आई से वेरिएबल जो एलिमेंट बड़ा होगा उसको रखता चला गया और वेरिएबल्स को डिक्रीज करता चला गया। अब इसमें एक टेस्ट केस क्या आएगा कि मेरे नम्स ऑफ टू में एलिमेंट कम हो जाएंगे, तो मेरे फिर कुछ एलिमेंट इसमें रखने में बच जाएंगे, तो उसकी एक कंडीशन और आपको यूज होगी, वाहिल जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सेम कंडीशन यहाँ पे हमारी हो जाएगी, नम्स ऑफ वन आई नम्स ऑफ टू जे, क्योंकि मेरे एलिमेंट उसमें बचे हुए थे, तो आई माइनस माइनस और जे माइनस माइनस। ठीक है, मेरे कुछ एलिमेंट बचे हुए थे। मैं इसका एक टेस्ट केस भी आपको बता देता हूँ कि ये वाली कंडीशन मैंने क्यों लगाई। हाँ, तो इसका एक टेस्ट केस है यहाँ पे, देखो मेरे नम्स वन में एक अगर मेरे एलिमेंट हो गए 4 5 6 0 0 एंड 0, और नम्स टू में हो गए 1 2 3, क्योंकि मेरा ये भी गिवन हो सकता है। तो अब क्या है कि मैंने यहाँ पे आई रखा और यहाँ पे मेरा हो गया के और यहाँ पे हो गया जे। तो अब यहाँ पे तो मेरा के एलिमेंट रखे जाएंगे क्योंकि के मेरा यहाँ पे बड़ा हो जाएगा इससे, फिर मैं यहाँ पे 6 रख दूंगा, फिर मेरा के बड़ा हो जाएगा इससे, फिर मैं यहाँ पे 5 रख दूंगा, फिर यहाँ पे 4 बड़ा हो जाएगा इससे, मैं यहाँ 4 रख दूंगा। तो ये मेरा खत्म हो जाएगा लूप। बस मेरे ये वाले एलिमेंट तो रिप्लेस हुआ ही नहीं, तो ये जो एलिमेंट मेरे बचे हैं वो मैं यहाँ पे स्टोर करा दूंगा, ओवरराइट कर दूंगा, फिर 3 2 1 ये ओवरऑल अपना आप में सॉर्टेड हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे वाइल कंडीशन लिखी थी। तो इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं कितनी है। ये चला है मेरा के और ये जे, तो ऑर्डर ऑफ ये कितना हो जाएगा, के प्लस जे, दोनों मिला के ही चला है ये, और कोई एक्स्ट्रा हमने अंदर यूज नहीं किया। और वाइल लूप चला है मेरा ऑर्डर ऑफ जे टाइम्स। मैं वर्स्ट केस में ले लेता हूँ, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरी हो गई ऑर्डर ऑफ के प्लस जे, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मैंने कुछ यूज ही नहीं है क्योंकि मैं इन प्लेस ही कर रहा था कि एरे के अंदर ही एलिमेंट रख रहा था क्योंकि वेरिएबल्स के यूज से। तो ऑर्डर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई मेरी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई मेरी ऑर्डर ऑफ 1। तो ये हमारा ऑप्टिमाइज अप्रोच था जो कि हमारा फॉलो अप भी था
तो यहाँ पे हम इसको सॉर्ट कर देंगे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में और कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। थैंक यू।